बच्चा पैदा हुआ, 4 साल का हुआ, भेज दिया मकतब में, अलिफ से लेके या तक पढ़ाया, कुरान खत्म करवाया, नाजरा खत्म करवाया, दौर करवा दिया, हिफ्ज करवा दिया, लेकिन उस बच्चे को अभी तक सीरत की तालीम नहीं मालूम। अभी तक उसे ये नहीं मालूम कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे किसी महफिल में बैठते थे। ये हम सबको जब तक पता नहीं होगा तब तक हम सब कुरान की अहमियत और उसके मकसद से फैज़याब नहीं हो सकेंगे। लिहाजा सबसे अव्वल चीज जो है वो ये है कि अपने बच्चों को तालीम सीरत दे, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाएं। अच्छा, एक बात और आप याद रखिए, साइंटिफिकली भी और हकीकत में भी, कि आपके बच्चे वही सीखेंगे जो आप करते होंगे। अगर आप नमाज पढ़ते हैं आपके बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, आप अगर शराब पीते हैं तो आपके बच्चे भी शराब पिएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं आपकी जबान से ज्यादा आपकी एक्टिविटी को कवर करते हैं, आपकी जबान से ज्यादा आपके हरकत और सकनात को फॉलो करते हैं। और यही वजह है कि आपने बच्चे को कभी भी गाली नहीं सिखाया होगा, लेकिन वो गली में जाएंगे किसी दूसरे बच्चे के साथ वो गाली बकेंगे, क्योंकि आपने सिखाया तो नहीं, लेकिन आपकी जबान से उसने गाली को सुना, और किस अंदाज में आपने दिया आपके बच्चे ने भी उसी अंदाज में गाली को याद रखा। वो आपकी हर एक एक्टिविटी, ये जो बच्चे का जो जहन है ना वो विजुअलिस्टिक है, जो देखेगा वो कैच करेगा। इसीलिए आजकल जो बच्चे का रुझान कैमरे की तरफ, मोबाइल की तरफ क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर विजुअल है, दिखाई देता है, और इसीलिए उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा होती। आपने अपने किरदार में तो नहीं दिखलाया, अब बच्चे मोबाइल के अंदर अपने किरदार को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो कभी उनको किरदार मिलता है भीम कार्टून का, तो कभी मिलता है मिक्की मॉम का, कभी कुछ का गोया उनके जिंदगी में वो कैरेक्टर सब अपनाए जा रहे हैं फितरती तौर पर, जो आप नहीं सिखाना चाहते। लेकिन आपको सिखाना क्या चाहिए? आपको सिखाना चाहिए सीरत रसूल, मोहब्बत रसूल, कि जब घर में दाखिल हो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो। नहीं, आप ये मत कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो, बल्कि आप खुद जब दाखिल हो जोर से बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा। जब खड़े हो तो कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी जब पिए तो कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहने से फायदा नहीं होगा, जितना आप कहेंगे बच्चे शायद भागेंगे। इसीलिए आपको खुद अमल करना होगा, तब जाकर के आप अपने बच्चों को सीरत रसूल सिखा सकेंगे। अब अगर हमारे ही अंदर सीरत रसूल नहीं है तो क्या हम अपने बच्चों को सिखा सकेंगे? बच्चे को अब छोड़ दीजिए, क्या अपने मोहल्ले में सिखा सकेंगे? क्या ऐसी सीरत रसूल के जलसे से जो हम सब बता रहे हैं, अगर इस बात पर आप खुद अमल पैरा नहीं होंगे तो क्या आप अपने बच्चों को इसकी तालीम दे सकेंगे? नहीं दे पाएंगे। इसीलिए पहले अपनी जिंदगी में सीरत रसूल को अपनाएं, और इसीलिए अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया ना बेशक आप खुल्क़ के अजीम मंजिल पर है, यानी अखलाक आपका सबसे बुलंद है, सबसे बढ़कर है। आपके अखलाक की मिसाल दुनिया में किसी के पास हो ही नहीं सकती। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु लिउतिम मकारिमल अखलाक, कि मैं इसलिए भी मबऊस किया गया हूँ कि मैं अखलाक के जो मनाजिल हैं उसका इत्माम कर सकूँ। मैं सबसे ज्यादा अखलाक पेश करने के लिए यहाँ पर मबऊस किया गया हूँ। अच्छा, अखलाक क्या है? क्या नमाज पढ़ना अखलाक है? क्या नमाज पढ़ना अखलाक है? नहीं, नमाज पढ़ना अखलाक नहीं है, ये याद रखिएगा। हालांकि फर्ज है, वो फर्ज है, लेकिन वो अखलाक में शामिल नहीं है। वो आप महकूम हैं उसके, आप पर हुक्म नाफिज किया गया है, आपको उसको बजा लाना है। चाहे आप बावुजू हो तब और बेवजू
जब आप उसकी सलाहियत नहीं रखते हैं वुजू की, तब भी आप पर वो नमाज फर्ज है। लेकिन अखलाक क्या है? अखलाक ये है कि जब कोई आलिम आपसे कुछ बोले तो उसको सुने। अखलाक ये है कि जब आपका कोई पड़ोसी आपसे तकलीफ में है तो आप उसकी बात को सुन करके उसकी तकलीफ को दूर करें। अब हमारे मुसलमानों का अखलाक तो ये है कि चाय बट रही हो तो मौलाना चाहे सीरत पे गुफ्तगू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोचने की बात है। मैं इस मामले में बड़ा सख्त दिखता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम जल्दी से हटा दीजिए उर्दू। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब चाय पिलाएं, ये अच्छी चीज़ है रत जगह करने के लिए, अच्छी चीज़ है रत जगह करने के लिए, लेकिन ये रत जगह नहीं कर रहे हैं आपसे। आप अपने नबी की सीरत को सुनने के लिए आए, बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के सुने। आप अगर किसी डीएम के पास जाएंगे ना, अब वो कोई दरभंगा के मामलात को बयान करेंगे तो आप खामोशी से आपको सुनना होगा, क्योंकि यहाँ के कानून में शामिल है। उसी तरह से आपके इस्लाम का कानून ये है, आप सहाबे किराम की जिंदगी को उठाइए और पढ़िए कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसले दीनी को समझाते, कुरान शरीफ की जब तालीम देते, तो उस वक्त सहाबे किराम के झुरमुट में ऐसी हैयत तारी हो जाती कि ऊपर से अगर चिड़िया भी गुजरती तो उसको ये एहसास होता कि शायद ये जमादात हैं, ये पत्थर हैं जो हिल नहीं रहे हैं, ये लोग पत्थर की मानिंद हैं कि जिनकी सांस भी नहीं चल रही है, और कभी कभी तो वो चिड़िया उसके सर पर बैठ जाती, ये एहसास करते हुए कि ये बेजान चीज। तो ये रूहानियत आपको तो लानी होगी ना। ठीक है, हम सब में कमी है, हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर भी कमी है, हमारे गिरोह में कमी है, लेकिन इतना तो है कि वो अपने रसूल की बात कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कम से कम उसको तवज्जो से आप सुनिए। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, अखलाक क्या है? आप अपने बच्चों को आशिक कैसे बनाएंगे? क्या ये झाड़ फानूस लगा करके अपने बच्चों को आशिक बना लेंगे? नहीं बना सकते। अपने बच्चे को आशिक बनाना है तो अपने नबी की सीरत उन सब के सामने पेश कीजिए, प्रैक्टिकली भी और थ्योरिकली भी। थ्योरी भी बताइए और प्रैक्टिकल भी बताइए। जब तक इन दोनों का इम्तिजाज, इन दोनों का मिश्रण नहीं होगा, तब तक आपके बच्चे सीरत को नहीं अपनाएंगे। आपको लगता है जुलूस मोहम्मदी जो आप कल परसों निकालेंगे, उसके अंदर जो डीजे का इस्तेमाल आम तौर पे लोग कर रहे हैं, क्या उससे आप इश्क़ नबी का इजहार करेंगे? नहीं। इसी वजह से इस बार अंजुमन खुद्दाम मिल्लत किला घाट दरभंगा के अरबाबे हल्लो अक़्द ने ये बाज़ाब्ता फैसला लिया है कि इस बार जिस जगह से भी डीजे का इस्तेमाल हुआ, उसको हरगिज जुलूस में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और क्यों नहीं होने दिया जाएगा? अगर कोई शख्स ये सोचते हो कि डीजे का इस्तेमाल करना ये इश्क़ रिसालत का हिस्सा है, तो हमसे वो दलील दे, हमको वो दलील दे और बताए कि अगर वो हिस्सा है तो मैं खुद फतवा दे करके उसके अंदर शामिल उस डीजे को करवाऊंगा। मैं फतवा दूंगा बहैसियत मुफ्ती कि हाँ ठीक है, अगर तुम दलील दे रहे हो और शरई दलील है तो मैं वहां पर फतवा दूंगा। लेकिन कोई ऐसी दलील नहीं कि आप डीजे को या म्यूजिक वाली नात को आप ये कहें कि ये इश्क़ रिसालत को बढ़ाने का एक जरिया है। बल्कि मैं तो ये इस नतीजे को पहुंचा हूं कि ये जो डीजे हैं, ये जो म्यूजिक नात है, ये वो चीजें हैं जिसके जरिए, उसके रिदम के जरिए, उसके म्यूजिक के जरिए आप अपने नबी की शान में बेइज्जती कर रहे हैं, अपने नबी की शान में खुद से आप गुस्ताखी कर रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपने नबी की गुस्ताखी करने को, तो बेहतर है कि आप मुसलमान होने से हाथ धो लीजिए।
क्योंकि मुसलमान होने की बुनियाद है नामूसे रिसालत की हिफाजत। मुसलमान होने की शर्त अव्वल है कि वो अपने नबी के नामूस पर जान दे दे, अपने नबी की इज्जत के लिए वो जान दे दे। और जिस नबी की इज्जत में थोड़ी सी कमी आ जाए किसी वजह से, तो आप उस चीज को शरीयत का आपको हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा इस बार जो फैसले लिए गए हैं न सिर्फ अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के जरिए बल्कि तमाम उलमाए किराम अइम्मा किराम जो दरभंगा जिला के हैं, उन सब ने आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया है कि हरगिज डीजे का इस्तेमाल जुलूस के अंदर नहीं किया जाना चाहिए, और करता है तो वो खुद उसका जिम्मेदार होगा, जुलूस में उसकी शिरकत नहीं होने दी जाएगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आप कभी भी कम से कम अपने आलिम उलमा से पूछ लीजिए कि हमारे नबी की सीरत क्या है। आप अपने नबी की सीरत नहीं पढ़े होंगे और इंतकाल कर गए, तो आपसे अगर कभी आपके नबी ने पूछ लिया क़यामत के रोज़ कि मेरी उम्मती हो, दावा करते हो कि मैं उम्मत हूँ, तुम मेरे बारे में तो बताओ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो जवाब तैयार रखें, जवाब आप तैयार रखें कि क़यामत के रोज़ हम अपने नबी को किस तरह से अपना मुंह दिखाएंगे। कम से कम उतना तो तैयार रखें कि आपका मामला हल हो जाए। इस ताल्लुक़ से इस बार अंजुमन खुद्दाम मिल्लत ने एक और पहल किया है जो इससे पहले कभी नहीं मैंने अपनी नज़र में देखा, अपनी उम्र में देखा, कि अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के अफराद ने, अराकीन ने 1500 किताबें सीरत रसूल पर फ्री तकसीम करने का हौसला लिया है और ये ऐलान किया है। लिहाजा आप सबको ये चाहिए कि एक एक सीरत रसूल की किताबें वहाँ से मुफ्त ही है, वो आप ले करके अपने खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त तो इस कदर हो गया है कि मैं अफसोस कर रहा हूँ कि अब हज़रत की तकरीर होगी तो आप सब सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे। आधी रात का वक्त हो चुका है और अब आप सब सुनने के मूड से ज़्यादा थिरकने के मूड में लग रहे हैं। मेरी बात समझ गए ना आप सब? थिरकिए मत खुदारा, और थिरकने वाले म्यूज़िक सिस्टम को भी हटाइए, ये भी एक डीजे का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए और उसी मोहब्बत पर मरने मिटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।